जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड में मास पारायण विश्राम 29 चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद है। इधर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है। आज का वीडियो पूरा वीडियो जरूर सुने, बहुत लाभकारी है। जीवन में हर मनुष्य किन रोगों से परेशान है वो सब आज बता रहे हैं। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी पूछ रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने 5 प्रश्न किए हैं और 5 प्रश्नों में उत्तर दे रहे हैं काकभूषुंड जी। बहुत सुंदर संवाद है। आज का पूरा वीडियो जरूर सुने, क्योंकि अंदर के जो रोग हैं उनको कोई नहीं जानता। जो असली रोग है उनको कोई पहचानता ही नहीं है। बिरले कोई ही पहचान पाता है। प्रभु की कृपा होती है, श्री राम जी की कृपा होती है, बाकी कोई नहीं जानता है। तो यही यहाँ पर खोल रहे हैं भगवान। सुने, अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। काकभूषुंड जी बोले, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। ये पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। यहाँ तक कल के वीडियो में हो चुका है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। पुनि सप्रेम बोल्यो खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम काहू बखाने। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथमा ही काहू नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही काहू बिचारे। सो संक्षेप ही काहू बिचारे। बोले, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत अशांत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अग परम कराला। बोले, संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मन से रोग कहु समझाए, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाए। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। गरुड़ जी बोले, फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं
और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तब काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नरतन मम नरतन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। बोले काकभूषुंड जी कहते हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषयरत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले तेलेहि, करते डारि परस मनि देहि। बोले ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत साज स्वभाव खगराया। बोले जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। भोज तरो सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। परहित नीति सह परम विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु सारथ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनो रे गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिम शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती है तो, जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह के तो। बोले वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं।
दुष्ट का विदय, उन्नति प्रसिद्धि, अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमे इंदु तमारे। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गिरीसा। पर निंदा सम अघ्न गिरीसा। बोले और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय। चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परमो धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुण निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोए। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। बोले काकभूषण जी कहते हैं, शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक शरीर होता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर करके जन्म लेता है, धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रव रो नरक परहिते प्राणी। ओहि लोक संत निंदारत, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। काकभूषण जी बोले, जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रो रो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सब कहे निंदा जे जड़ करई, ते चमगादुर होई अवतरई। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा। काकभूषण जी कहते हैं, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधियां कर मोला, तिनते पुनि उपजई बहु सोला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। बोले सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करही जो तीनों भाई, उपजै सन पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सोल नाम को जाना। काकभूषण जी कहते हैं, यदि कहीं ये तीनों भाई बात, पित्त और कफ प्रीत कर ले, मिल जाए,
तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वही स्थूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादो कंडो ईर्षाए, ममता दादो कंडो ईर्षाए, हरस विषाद गरह बहुताए, पर सुख देख जरनी सोई छाए, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाए। बोले, ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेंघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान हरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविदेशना तरुणति जारे। काकभूषण जी कहते हैं, अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। काकभूषण जी कहते हैं, मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, एक व्याधि बस नर मरई, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो के मिले समाधि। बोले, एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर वह तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नेत्र नेम धर्म आचार तप, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जागे जप दान, भेषज पुनि कोटिहा नहीं, रोग जाहि हरि जान। बोले, नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्यारे पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें चैनल में। जय श्री राम, जय श्री राम।